हेलो सर, हमें मारेंगे हमें भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो कश्मीर हमारा है, वो सारे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। वीर हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। टारगेट किलिंग बंद करो, टारगेट किलिंग बंद करो, टारगेट किलिंग बंद करो। खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, खून से लेंगे, खून से लेंगे। के पास आपका अगली साइड है आपका। मेहमान के साथ उन्होंने ऐसा सलूक किया। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी निचले स्तर तक पहुंच गई है। अगर इसी तरह अगर इनके मंसूबों को आज ही निस्ते-नाबूद नहीं किया गया तो ये देखते रहना, इनके पनपता हुआ जो बीज है, इसको माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से, सरकार से निवेदन है कि इनको चुन चुन के जहां भी मिले उनको उसी के सरंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि इस इंसानियत को जो इनने शर्मसार किया है उसका जवाब दिया जा सके। रामबन में जिस तरह से जनता आक्रोशित है, पूरे जम्मू में देखेंगे आप, पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता की सोच कुछ और है। और आतंकवाद और उनके गुर्गे और उनको पनाह देने वाले लोग जहां भी मिले उनको ढूंढ के निकाल के उनको भी उसी सरंजाम तक पहुंचाना चाहिए। देश के गद्दारों को, गाली 12 सालों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है इसकी मैं सख्त निंदा करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए जितने भी मिलिटेंट हैं ये काफी सालों से हमारे जम्मू कश्मीर को टारगेट कर रहे हैं। और खासकर आपने देखा कि कल जो पहलगाम में मिलिटेंटों के द्वारा हमारे खासकर हिंदू भाइयों को, जो हमारे टूरिस्ट थे,
जो विजिटर्स कश्मीर में आए थे उनको टारगेट करके किलिंग किया गया। उनके इतना था कि कास्ट और नाम पूछ के उन पर गोलियां बरसाई गई। मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब वो फौरी तौर पर कश्मीर में पहुंचे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो टारगेट किलिंग जो स्पेशल खासकर हिंदुओं को आइडेंटिटी कार्ड चेक कर करके मारा जा रहा है, ये टारगेट किलिंग बंद की जाए। और मैं गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी ये पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए मिलिटेंटों के सरगना है, जहाँ ये मिलिटेंट है और जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनको तहस नहस किया जाए और पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए मिलिटेंटों का नामो निशान यहाँ से खत्म किया जाए। माननीय गृह मंत्री से मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ऐसे विजिटर बहुत कश्मीर में पहुंचे जब गोलियों से हमारे हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई। आप याद करो उन माओं को, जिन माओं के बेटे चला गए, जिन बहनों के सुहाग चला गए। ऐसे मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदुस्तान देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है जिससे मिलिटेंटों का नाम और निशान खत्म किया जाए। बड़े अफसोस की बात है जो कायराना हमला जो यही है, बड़े निराशा बात है। ये पूरे देश भर में ये याद हुआ है कि ये कल जो हुआ हिंदुओं की जो उन्होंने ना पूछ करके जो काम किया है, ये बहुत ही बुरा। ये चीज़ जो आज हमारे यहाँ हुई है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इसको। ये जो आज यहाँ हुई है, हम तो हम चाहते हैं वो जल्दी हो, हमारे पास आ जाए। ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत हो गया, हर चीज़ की बर्दाश्त की एक सीमा होती है। ये बर्दाश्त से बाहर जा रहे हैं, चाहे गृह मंत्री से हम कनन है। ये जो रिसेंटली अटैक हुआ कश्मीर पे पहलगाम में टूरिस्टों को, ये 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे बड़ा अटैक होता था, लेकिन जो टूरिस्ट पे ऐसा नहीं था। कश्मीर का जो एक कॉमन पीपल है वो ये चीज़ नहीं चाहता था कि जो टूरिस्टों को हमेशा उन्होंने अपनी हॉस्पिटैलिटी शो की है। हम बहुत बार कश्मीर जाते हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं वो हमसे किसी टाइप की वो कोई वो रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो एक कल अटैक हुआ, इसने एक सोसाइटी में रिफ्ट क्रिएट करने की एक साजिश है उनकी कि लोग डरे कश्मीर जाने से, जबकि वहाँ पे बड़ा अच्छा एक वो था। और साथ में मैं जो हमारे एमपी हैं कश्मीर के सैयद आगा रहउल्ला, आज मुझे लगता है कि उनकी ये जो एक आइडियोलॉजी जो बार बार बोलते थे कि दिस इज नॉट टूरिज्म, दिस इज कल्चरल इन्वेजन ऑफ कश्मीर। मैं उनको पूछना चाहता हूँ ये कौन सा कल्चरल इन्वेजन था? ये 4 दिन के आए हुए जो ये टूरिस्ट थे, ये कौन से आप पे कल्चर के कौन सा वो एक इम्पैक्ट डाल रहे थे आपके कल्चर पे? वो आते थे, इंजॉय करते थे, अपनी जो हार्ड अर्न मनी थी उसको स्पेंड करते थे, जिससे वहाँ के गरीब लोगों का एक लाइवलीहुड चलता था। लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा वो मतलब उसको खराब करने की साजिश किया। हाँ, तो मेरी अपने जो होम मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक स्टेट के तो आप गृह मंत्री और स्टेट सुप्रीम होती है, आप चाहो आप दिन को रात कर सकते हो, रात को दिन कर सकते हो, तो फिर आप उन कुछ चुनिंदा उनको मार सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पूरी तरफ से हम इस कल वाले वाक़े में जो पहलगाम में पेश आया है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, हम मुस्लिम पूरा मुआशरा इसकी मजम्मत करते हैं। हम अपने जिला के तमाम हिंदू मुसलमान लोगों की तरफ से उन सोगवार खानदानों के जिनके अफराद इसमें जान बाक हुए हैं, हम उनके गांव की गाड़ी में उनके साथ खड़े हैं, इस बिना पर कि ये एक जालमाना कायराना एक ऐसा हमला है जिसको कहीं भी इस्लाम की तरफ से कोई हमायत हासिल नहीं हो सकती। इस्लाम कुल्ली तौर पर इसकी मजम्मत करता है। एक आदमी का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। लिहाजा हम यहाँ के हिंदू मुसलमान अपना आपसी भाईचारा कायम रखते हुए आज एक सेशन इसके खिलाफ जो कर रहे हैं, उसमें हम हुकूमत हिंद से अपने वजीर दाखिला साहब से ये चाहेंगे इसका एक ऐसा मुस्बत जवाब दिया जाए जिसकी वजह से ऐसे दोबारा कोई हमला। मैं इसको सिंपल आतंकी घटना नहीं मानता हूँ, ये कोई किसी टेररिस्ट का नहीं काम है। इसमें सीधा सीधा जो है पाकिस्तान की जो फौज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ इन्वॉल्व है और ये एक देश के खिलाफ एक जंग है। उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है और आपको भी जो है
अब इस वक्त हम पूरा हिंदुस्तान एक है और हमारी यही डिमांड है, और पूरा जो है एक ही डिमांड है कि पाकिस्तान में जब घुस के जो है उसके घर में घुस के वहाँ की आर्मी को तबाह कीजिए, वहाँ के जितने भी टेरर सेंटर है उनको तबाह कीजिए, और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके जो चीफ है उसका सर जो है यहाँ हिंदुस्तान में होना चाहिए। तब जाके जो है हम सच्ची श्रद्धांजलि जो है अपने 30 जो वीर जो है हमारे वहाँ पर शहीद हुए हैं, जिनको जिस तरीके से निर्मम उन्होंने हत्या की है, क्योंकि ये अब बातचीत वाली हम तो अक्सर थे उसके, लेकिन उसने अब कोई ऐसा रास्ता ही नहीं रखा है, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं रखी है, और सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर है। और इसीलिए आज जो रामबन का ये जो पूरा आपने प्रोटेस्ट देखा, इस वक्त पूरा जॉइंट प्रोटेस्ट, पूरी दुनिया एक है, पूरा देश एक है, और वो यही चीज डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आप हमला कीजिए, पाकिस्तान की आर्मी के चीफ का सर इधर लाइए, तब जाके जो है हमारे रूह को जो है शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये जो कुछ कल पहलगाम में हुआ इसकी जितनी मजम्मत की जाए और जितनी निंदा की जाए उतना ही ज़्यादा कम है, और सिर्फ मजम्मत करने से और निंदा करने से काम नहीं चलने वाला है। ये जो कल पहलगाम में हमला हुआ, इसको लफ्ज़ बदल करके ये कहा जाए कि ये पहलगाम में इंसानियत पे हमला हुआ है। और जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है, होना भी चाहिए। चंदकोट में भी डिस्ट्रिक्ट रामबान में मार्केट वगैरह को बंद किया गया है। मैं कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा करके कि ऐसे मौके के ऊपर कुरान करीम क्या कहता है। कुरान करीम ये कहता है कि जो कोई किसी एक इंसान को बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दे, वो एक इंसान का कातिल नहीं बल्कि वो पूरी इंसानियत का कातिल है। जो कुछ हुआ वो इंसानियत के ऊपर हमला है, और जब इंसानियत के ऊपर हमला हो तो जो कोई भी इंसान है उसको आगे बढ़कर उसकी हिमायत करना चाहिए और शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करना चाहिए। और जो कातिलीन हैं, जो मुजरिमीन हैं, इसके पीछे जो साजिश करने वाले हैं, उन सबको पकड़ने के बाद कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी चाहिए। पीएम साहब से और गृह मंत्री साहब से हमारी अपील यही है कि जल्दी से जल्दी जो भी इस काम में मुलव्विस है उनको तलाश किया जाए, और तलाश करने के बाद उनको इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि वो लोगों के लिए इबरत बन जाए, और पूरे हिंदुस्तान में कोई इंसान दोबारा ऐसी हिम्मत करने की कोशिश ना करे, ऐसा जुल्म करने की कोशिश ना करे। और कोई दाखिली यानी हिंदुस्तान के अंदर से अगर कोई अफराद शामिल हैं उनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के बाहर कोई दूसरा मुल्क शामिल है उसको भी मंजर आम पे ला करके दुनिया वालों के सामने जलील और रुसवा करना चाहिए। देखिए, जो हमारे टूरिस्ट थे वो माना जाए तो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के हमारे मेहमान हैं, और उनकी हिफाजत करना ये हमारा फ़र्ज़ है और रहेगा। इसके पहले भी जब दुख की घड़ी आई तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने मेहमानों की इज्जत अफजाई की है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम उनके घर वालों को ताज़ियत पेश करते हैं, इजहार अफसोस करते हैं, और हम यही कहना चाहते हैं कि हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं, और जिस कदर जम्मू कश्मीर के लोगों से मुमकिन होगा हर तरह की सहायता करने के लिए तैयार हैं। लाओ उधर काम लगाओ, ये पुलिस साहब आए।
हमें मारे, हमें क्यों मारे?